हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस में क्या फ़र्क होता है। दोनों ही फिगर ऑफ स्पीचेस बहुत ही सेम लगती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है वो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। पहले हम आपको एंटीथेसिस पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑक्सीमोरॉन और उसके बाद दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। मिलते हैं इसको समझाने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। Antithesis definition. Antithesis, which literally means opposite, is a rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect. Antithesis, जिसका लिटरली मीनिंग होता है अपोजिट यानी कि उल्टा, ये एक रिटोरिकल डिवाइस है जिसमें दो विपरीत विचारों को रखा जाता है एक ही सेंटेंस में, ताकि हम विपरीत प्रभाव को प्राप्त कर सकें। एक ही सेंटेंस में तो विपरीत बातें कही जाती हैं, ये एंटीथीसिस कहलाता है। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं, जैसे सेटिंग फुट ऑन द मून may be a small step for a man but a giant step for mankind। यहाँ पर a small step और एक a giant step, दो अपोजिट आइडियाज़ हैं यहाँ पर, लेकिन दोनों का मतलब है कंट्रास्टिंग इफेक्ट को पैदा करना। चांद पर कदम रखना एक छोटा स्टेप हो सकता है आदमी के लिए, लेकिन एक बड़ा कदम है मानवता के लिए। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। यहाँ पर एवरी मैन और फ्यू दो अपोजिट आइडियाज़ हैं कि हर आदमी को अपने कान दो, लेकिन आवाज़ किसी किसी को, यानी कि सुनो तो सबकी लेकिन कहो बहुत कम लोगों से। तो दो विपरीत विचार हैं यहाँ पर। जैसे स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ पर स्पीच को सिल्वर कहा गया और साइलेंस को गोल्ड कहा गया, दो विपरीत विचार थे। जैसे पेशेंस इज बिटर बट इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट। यहाँ पर बिटर और स्वीट दो अलग अलग विचार हैं कि सब्र जो है कड़वा है लेकिन इसका फल मीठा होता है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, पॉवर्टी इज द फ्रूट ऑफ ऑल गुडनेस। पैसा सभी बुराइयों की जड़ है और गरीबी सभी अच्छाइयों का फल। यहाँ पर इविल और गुडनेस की बात चल रही है। जब दो विपरीत विचारों को आप एक ही सेंटेंस में रखते हैं तो वो एंटीथीसिस कहलाता है और ये कंट्रास्टिंग इफेक्ट पैदा करता है। इसके कुछ लिटरेचर से एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। पहला एग्जाम्पल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, चार्ल्स डिकन्स की लिखी हुई। उनकी कुछ लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness। यहाँ पर हर लाइन में अलग अलग दो विपरीत विचारों को दर्शाया जा रहा है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स और फिर है वर्स्ट ऑफ टाइम्स, विजडम फूलिशनेस, बिलीफ इनक्रेड्यूलिटी, लाइट डार्कनेस। तो जब आप दो अलग अलग विचारों को एक साथ एक सेंटेंस में कहते हैं वो एंटीथीसिस कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन पर चलते हैं। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर जॉइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। ठीक, बस अगर आपने इस वर्ड को गौर से सुन लिया, आर जॉइंड, अपोजिट आइडियाज तो एंटीथीसिस में भी आते हैं, अपोजिट आइडियाज ऑक्सीमोरॉन में भी आते हैं, लेकिन एंटीथीसिस में वो जॉइंड नहीं होते। जी हाँ, एग्जाम्पल समझिए आप कुछ। ओपन सीक्रेट, ओपन और सीक्रेट दो विपरीत विचार हैं और एक साथ जुड़े हैं। ट्रेजिक कॉमेडी, दो विपरीत विचार एक साथ जुड़े हैं। सीरियसली फनी, ऑफुली प्रेटी, फूलिश विजडम, ओरिजिनल कॉपीज, लिक्विड गैस। ये दो विपरीत विचार हैं लेकिन एक साथ जुड़े हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं।
देयर वॉज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबरिंग स्टेट्स। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच प्यार और नफरत का रिश्ता था, लव हेट। तो दो अपोजिट आइडियाज हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं, लव हेट। ठीक है, जैसे द चैनल वॉज रिपीटिंग द ओल्ड न्यूज अगेन एंड अगेन। तो न्यूज नई खबर को कहते हैं और ओल्ड पुरानी। तो ये दो विपरीत विचार हैं और एक साथ जुड़े हैं। लिटरेचर से इसके मैं कुछ एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूँ तो मैं एक एग्जाम्पल आपको रोमियो एंड जूलियट का देना चाहूँगा, विलियम शेक्सपियर। लाइन्स सुनिएगा। वाई देन ओ ब्राउलिंग लव, ओ लविंग हेट, ओ एनीथिंग ऑफ नथिंग फर्स्ट क्रिएट, ओ हैवी लाइटनेस सीरियस वैनिटी। तो यहाँ पर देखिए लविंग हेट और हैवी लाइटनेस, भारी हल्का, लविंग हेट, दो विपरीत विचार एक साथ। अब हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीमोरॉन और एंटीथीसिस में क्या फ़र्क है। एंटीथीसिस में दो विपरीत विचार एक ही सेंटेंस में होते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के एंटोनिम्स हों। लेकिन ऑक्सीमोरॉन में दो विपरीत विचार एक साथ ही लिखे होंगे, ओपन सीक्रेट, ट्रेजिक कॉमेडी। लेकिन एंटीथीसिस में ट्रेजिक एक सेंटेंस में आ रहा है तो अगले फ्रेज में या अगले सेंटेंस में कॉमेडी वर्ड आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यू नो व्हाट इज द ट्रेजेडी इन दिस प्ले? दिस प्ले इज अ कॉमेडी। इस सेंटेंस में दो अलग अलग विचार हैं। पहले सेंटेंस में ट्रेजेडी वर्ड है और दूसरे सेंटेंस में कॉमेडी वर्ड है। तो ये दो विपरीत विचार हैं और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एंटीथीसिस का इस्तेमाल किया गया है। अब इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल अगर मैं एक साथ कर दूं तो वो ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। जैसे आई लव रीडिंग ट्रेजिक कॉमेडी। ये क्या है? ये ऑक्सीमोरॉन है। दो विपरीत विचार एक साथ जुड़े हैं, यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस में या अलग अलग फ्रेजेस में नहीं आ रहे। तो आई होप आपको ऑक्सीमोरॉन और एंटीथीसिस में फ़र्क समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीमोरॉन और एंटीथीसिस में क्या फ़र्क होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, ये चार काम आपको ज़रूर करने हैं और आप मुझे इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें फ्री गिवअवे के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय।